देखो, नमस्कार सभी को। आज है 8 दिसंबर 2025। ठीक है, आज करने वाले हम लोग आज की करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सुविचार है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। उसी तरह की हुई मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलना जरूर है। ठीक है, तो मेहनत पर भरोसा रखिए, भाग्य पर नहीं। जितनी आप मेहनत करेंगे फल उतना ही बड़ा होगा। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है? ठीक, तो 25 आधार अंक, कितना? 25 आधार अंक की कटौती हुई है। नई दर हो गई है 5.25%। ठीक है, कटौती कितनी है? 25 आधार अंक। नई दर हो गई 5.25%। रेपो रेट क्या है? यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक है, कुल मिला के थोड़े समय के लिए जो ऋण दिया जाता है, ठीक, अन्य वाणिज्य बैंकों को, उसकी उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रेपो रेट में कटौती से बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है। ठीक, अगर रेपो रेट में जो कटौती हुई है, उससे जो है बैंक जो है उनसे उधार लेना सस्ता हो जाता है, जिससे वे ग्राहकों के लिए ऋण दरें कम कर सकती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इससे डायरेक्ट जनता का भी फायदा होगा, क्योंकि अगर बैंक को कम ऋण देना पड़ेगा, ठीक है, ऋण दर तो आदमी को भी कम देना पड़ेगा। ठीक, यह कदम अर्थव्यवस्था में तरलता, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य में लिया जाता है। ठीक है, क्यों लिया जाता है? विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और रूस ने किस वर्ष तक 100 अरब डॉलर की द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक। कब तक? 2030 तक। ठीक है, 2030 तक रखा है। व्यापार का लक्ष्य कितना है? 100 अरब डॉलर। ठीक, यह लक्ष्य रक्षा, ऊर्जा, ठीक, विशेष रूप से परमाणु और तेल और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। ठीक है, तो भारत रूस का देखो, पर डे एक नए क्वेश्चन इसका बन रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये सबमिट। एक दिन में पूरे जो भारत रूस के जो लक्ष्य जो मीटिंग हुई थी अभी, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति रूस के आए हुए थे, तो उसकी मैं पूरी क्लास बना दूंगा एक। ठीक है, एक क्वेश्चन उससे जरूर फंसेगा, चाहे जिस पेपर की करंट अफेयर आप देख लीजिए। ठीक है, अभी रेलवे में देख रहे हैं कितनी करंट अफेयर पूछ रहा है वो। ठीक है, तो करंट अफेयर का वेटेज अब बढ़ रहा है, इसीलिए करंट अफेयर बहुत जरूरी हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लोकसभा ने पान मसाला उत्पादों पर विशेष उपकर लगाने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है? तो ये पारित किया है स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। ठीक है, विधेयक का नाम क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद सरकार तंबाकू और पान मसाले जैसे हानिकारक उत्पादों पर विशेष उपकर लगाकर राजस्व संग्रह जारी रखना चाहती है। कुल मिला के जीएसटी उपकर जो समाप्त हुआ है, उसकी जगह पर स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित करके पान मसाला उत्पादों पर एक विशेष उपकर लगाने का विधेयक है ये। ठीक है, यह कर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, जैसे जहां स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा हो। ठीक है, कौन सा उपकर? उपकर कहाँ पर लगाया जाता है? जहां पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, वहां पर उपकर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के दुर्लभ उपलब्धि की मान्यता दी है? ठीक है, देखो दुर्लभ उपलब्धि किसके लिए? नीतीश कुमार के लिए। ठीक है, नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम बने हैं, ठीक है, उनका जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक, लंदन में जो है कि ने दुर्लभ उपलब्धि की मान्यता दी है, क्योंकि ये 10वीं बार शपथ ले रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, यह महत्व राजनीतिक स्थिरता और उनके लंबे राजनीतिक करियर को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं जो 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। ऐसा किसी भी राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना जो 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहा हो। अगला क्वेश्चन हमारा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये 16 समझौते हुए हैं। ठीक है, 16 समझौते हुए हैं। ये समझौते रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार, ऊर्जा, सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं। शिखर सम्मेलन, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों के लिए सर्वोच्च मंच है। ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन रहा है इस वर्ष का। ठीक है,
तो इसके लिए एक अलग से क्लास मैं बहुत जल्द बना के दूंगा आपको, जिसमें पूरा डाटा कवर करेंगे हम, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम लोग करेंगे। तो इसके लिए निश्चिंत हो जाओ, एक दिन ये वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। बहुत जल्द, एक हफ्ते के अंदर एक क्लास आपको मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने रूसी नागरिकों के लिए किस प्रकार की वीजा का सुविधा की घोषणा की है? तो ये 30 दिवसीय मुफ्त ई पर्यटक वीजा, ठीक है। किसने? भारत ने रूसी नागरिकों के लिए, ठीक है, 30 दिवसीय मुफ्त ई पर्यटक वीजा, मतलब इस वीजा के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। 30 दिन के लिए आप ई पर्यटक वीजा पर भारत में घूम सकते हैं, ठीक है। इस सुविधा का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों में संपर्क, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को मजबूत करना है, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर पुलिस स्टेशन पर किस विशेष यूनिट के गठन की घोषणा की है? तो ये की है अभया ब्रिगेड। कौन? अभया ब्रिगेड। अभया ब्रिगेड। ये क्या है? अभया का अर्थ है निर्भीक और निडर। इस यूनिट का गठन महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने, उत्पीड़न, हरेसमेंट के मामलों को पर त्वरित कार्रवाई करने और जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है, ठीक है। कुल मिला के इससे महिलाओं के सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन सा विश्वविद्यालय बना है? ठीक है, तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है। कौन सी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसने कुल 67 पदक जीते हैं, जिसमें 42 पदक स्वर्ण है, ठीक है, 42 गोल्ड है, टोटल पदक है 67। किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। 67 पदक, 42 स्वर्ण है। खेलो इंडिया या भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, भारत को एक खेल राष्ट्र बनाना है, ठीक है। खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, डोपिंग उल्लंघन के कारण किस एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता डिस्क थ्रोअर पर 19 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है सीमा पूनिया पर। किस पे? सीमा पूनिया। डोपिंग क्या होती है? देखो, डोपिंग जो होती है ये खेलों के नियमों में निष्पक्षता, फेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए होती है। डोपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई एथलीट है, ठीक है, डोपिंग ये होती है कि कोई ऐसा पदार्थ ले ले जिससे उसके अंदर पावर बढ़ जाए। जैसे मान लो जो कहते नहीं कि नहीं, सुई लगा के दौड़ा, इंजेक्शन लगा के दौड़ा, तो पावर का इंजेक्शन यूज करके जब भी हम कोई काम करेंगे तो हम नॉर्मल एथलीट से ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो उसके खिलाफ तो हमारी एक एजेंसी है, यह है एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा, ठीक, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके कुछ नियम है, उसका उल्लंघन सीमा पूनिया ने किया था, इसके लिए इनके ऊपर 16 महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। ये बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेविस कप 2026 क्वालिफायर की मेजबानी का अधिकार किस शहर को मिला है? तो ये मिला है बेंगलुरु को। किसको मिला है? बेंगलुरु को, ठीक है। इसे टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। किसे? डेविस कप को टेनिस का विश्व कप, ठीक है, जिसमें विभिन्न देशों की टीमें प्रतिस्पर्धा करती हैं, ठीक है। डेविस कप क्या है? टेनिस का विश्व कप। जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है वैसे टेनिस का विश्व कप होता है। फीफा ने अपना पहला शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो फीफा ने अपना पहला शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रदान किया है। फीफा क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यह फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, ठीक है। पुरस्कार का उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना और खेल के माध्यम से सामाजिक सद्भाव स्थापित करने के में साधारण योगदान की मान्यता देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये 60% की है। कितनी? 60% की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60%। पीएम कुसुम क्या होता है? पीएम कुसुम योजना जो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका उद्देश्य किसानों को डीजल पंपों से छुटकारा दिलाकर सौर ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना है, ठीक है। कुल मिला के इसमें जो है, जो सोलर पंप की सुविधा उपलब्ध की गई है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत, उसमें 60% की सब्सिडी दी जाएगी। कुल मिला के अगर 1 लाख का कोई सोलर पंप पड़ रहा है तो 60,000 रुपये उसमें सरकार देगी, 40,000 रुपये किसान का लगेगा, तो 60% की सब्सिडी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पंचकूला हरियाणा में। कहाँ पे? पंचकूला हरियाणा में, ठीक है। IISF क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्सव है, जिसका उद्देश्य जनता विशेषकर युवाओं के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो साइंटिफिक टेम्परमेंट को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य IISF, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थ समिट 2025-26 की थीम क्या है? तो वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना, ये इसकी थीम है। क्या है कि अर्थ समिट 2025-26 की क्या है थीम? एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। ठीक है, इंग्लिश में कहेगा तो ये हिंदी में वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। ठीक है, उद्देश्य क्या है? यह विषय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो सतत विकास और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये 9वां है। कौन सा? 9वां संस्करण। ठीक है, आयोजन कब होगा? जनवरी 2026 में। ठीक है, परीक्षा पे चर्चा क्या है? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करने का एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य परीक्षा में तनाव, एग्जाम स्ट्रेस को कम करना है। ठीक है, परीक्षा पे चर्चा का मतलब होता है, इसका जो उद्देश्य है वो है एग्जाम स्ट्रेस को कम करना। इसमें बात कौन करता है? इसमें प्रधानमंत्री जी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा यहाँ से स्टैटिक जीके का पोर्शन चालू होता है। हम लोग पर 15 क्वेश्चन करंट के करते हैं, 5 क्वेश्चन स्टैटिक के करते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में जीएस भी थोड़ी सी रिवाइज हो जाती है हमारी। तो देखिए, प्रसिद्ध सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से है। कहाँ से? असम से। ठीक है, यह एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे 15वीं शताब्दी में संत श्रीमंत शंकर देव ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए शुरू किया था। ठीक है, किसको? सत्रिय नृत्य को। इसे वर्ष 2000 भारत में भारत के शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। कब मिला? 2000 में भारत के शास्त्रीय नृत्य का। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो यह डायोप्टर होता है। क्या होता है एसआई मात्रक? डायोप्टर। डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता जिसको पी कहते हैं, इसको फोकस दूरी एफ मीटर में व्युत्क्रम में बराबर होती है। ठीक है, इसको हमें जानने की विशेष जरूरत नहीं है, साइंस के टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जीएस का नहीं, इस पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक, तो डायोप्टर ध्यान रखिएगा, इसका सिंबल क्या होता है? डी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। यह एक फसल उत्सव है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो आमतौर पर जनवरी में 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, यह त्योहार सूर्यदेव को समर्पित है। किसको? सूर्यदेव को समर्पित है। ठीक है, सूर्यदेव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट महोदय। यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या? चुनाव आयोग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। कौन? चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसको? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन, उन्हें 1882 में स्थानीय स्वशासन संकल्प रेजोल्यूशन ऑफ ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पेश करने के लिए जाना जाता है, जिसने भारत में स्थानीय निकायों की संस्थागत नींव रखी थी। ठीक है, तो हमारे देखो करंट के 20 क्वेश्चन, मतलब करंट के 15 और 5 स्टैटिक के, ये कंप्लीट हुए। पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ जाएगी। ठीक है, जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करो यार, देखो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट जरूर किया करो जो भी क्लास देखता है। ठीक है, मैं देखता हूँ लोग क्लास देखते हैं 50-50, 100-100 भी पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई कमेंट ही नहीं करता है। तो कमेंट जरूर करो। ठीक है, क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।